मैं BL मीना, एसोसिएट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज पीपलकोट। सभी का स्वागत है। आज हम हमारे जो स्टैटिक्स के टॉपिक चल रहे थे, हमने मीन, मीडियन, मॉड और स्टैटिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट का अध्ययन किया। अब हम आज जो हमने अध्ययन किया है उसको एक न्यूमेरिकल द्वारा सारी चीज़ों को हम एक साथ वापस से प्रैक्टिस के लिए हम सॉल्व करना चाहेंगे। जैसा कि हमने बोर्ड पर लिखा हुआ है, एक न्यूमेरिकल लिखा हुआ है और आपको एक सीरीज जो सतत यानी कंटिन्यूअस सीरीज दी हुई है और आपसे कहा गया है और आपको बारंबारता भी दी हुई है और आपसे कहा गया है कि इसका मीडियन निकालिए, इसका मॉड निकालिए यानी माध्यिका और बहुलक निकालिए और साथ ही समांतर माध्य निकालिए। हम पहले इसका माध्यिका यानी मीडियन निकालने की कोशिश करते हैं। तो हमने जैसे कि आपको पूर्व में बताया कि जब भी कोई सवाल आपको कंटिन्यूअस सीरीज में होता है यानी आपको जो सीरीज दी हुई है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 कंटिन्यूअस दी हुई है और सामने आपको फ्रिक्वेंसी यानी बारंबारता दी हुई है, तो मीडियन निकालने के लिए हमने ये बताया था कि सबसे पहले CF बनाना होता है। ये पूरे कॉन्सेप्ट के अंतर्गत हमने आपको डिटेल से समझाया। यानी आपको जो सीरीज दी हुई है कंटिन्यूअस सीरीज यानी सतत सीरीज 0 से 10, 10 से 20 कोई भी सीरीज दी हुई है और उसकी फ्रिक्वेंसी F इन बारंबारता दी हुई है, तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले CF बनाना है। CF का मतलब है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी हिंदी में हम कहते हैं संचयी बारंबारता। अब संचयी बारंबारता कैसे बनती है? जो पहली F होती है वो एज इट इज लिखते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता और जो F पहली लिखी उसमें अगली F में उसको ऐड करते जाते हैं। तो आपको समझ आ रहा होगा, जैसे दो पहला F तो एज इट इज, फिर F में ऐड करते जाएंगे तो 11 और 2 13, 13 को 20 में किए 33, 33 को 30 में किए 63, 63 को 26 में किए 89, 89 में 10 किए 99 और 1 को किया 100। यानी CF हमने बना दिया संचयी बारंबारता। और उसकी CF की जो लास्ट संख्या होती है वो F के टोटल के बराबर ही होती है। ये पूरी स्टैटिक्स का नियम है। हमारा जो बारंबारता लिखी हुई है या सवाल में दी हुई है फ्रीक्वेंसी, उसका टोटल भी 100 है, हमने लिख रखा। और हमने जो CF बनाया उसका भी लास्ट 100 ही आया, यानी N F का टोटल और CF दोनों लास्ट में एक ही हो गए। अब हमने ये हो गया, हमने पढ़ा था कि माध्यिका हमें निकालनी है तो उसका फॉर्मूला हमने डिटेल से समझाया था। CF तो बना नहीं है, अब इसका फॉर्मूला क्या लिखा था हमने? L1 प्लस, आप नोट कर लीजिए, N/2 माइनस C अपॉन F इंटू I मीन्स इंटरवल है। ये हमने मीडियन निकालने के लिए फॉर्मूला लिखा था, जो हम सतत सीरीज के लिए हमेशा इसी को ही यूज करेंगे। इन फॉर्मूले के अंतर्गत जो शब्द आ रहे हैं उनको मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं। यहाँ मीडियन के लिए L1 यूज हुआ है। L1 का मतलब है कि जो निम्न सीमा आएगी हमारी, जो भी वर्ग निर्धारित होगा उसकी निम्न सीमा। N/2 का मतलब समझ ही गए होंगे कि N का मतलब फ्रीक्वेंसी का जोड़ अपॉन 2 हम निकालेंगे, और C का मतलब हुआ कि जो वर्ग हमारा निकलेगा N/2 से हम देखेंगे कि वो CF में कहाँ आता है। जैसे मान लीजिए N/2 हम पहले निकालेंगे, N/2 N कितने हैं हमारे यहाँ पर? 100 इसमें इस सवाल के अंतर्गत N कितना है? 100 है। तो N/2 करते हैं हम, कितना है? 50। इस 50 को कहां देखना है हमें? CF के अंतर्गत। जो N/2 हम निकालेंगे, सबसे पहले माध्यिका के लिए CF बना ली, तो वो हम बना चुके हैं। फिर N/2 निकालना है, सबसे पहला सॉल्यूशन में N/2, तो N हमारा 100 था, अपॉन 2 किए 50 आया। जो भी N/2 निकालोगे उसको CF में देखना है कि कहां पर वो एग्जिस्ट करता है। तो आप देखिए, ये 2, ये 13, ये 13, तो 33 तो छोटा है, तो 50 किस में आएगा? 63 में आएगा। इसके मतलब ये आपका वर्ग का निर्धारण हो गया।
आपने ये वर्ग कैसे लिया कि n/2 पहले निकालते हैं, n आपका 100 था, अपॉन 2 वो 50 आया, और उसको देखना कहाँ है, CF में। तो देखिए 2 छोटा है, 13 छोटा है, 33 छोटा है, तो जो नेक्स्ट होगा वो है आपका 63, इसमें वो एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए इससे आपका वर्ग का निर्धारण हो गया। इसके हिसाब से जो फॉर्मूले में चीजें आ रही है उन सबको नोट करना है। तो n/2 तो आपने नोट कर ही लिया, जो कि n आपका 100/2 था, ये तो हो गया आपका 50। अब फॉर्मूले में L1 आ रहा है, तो L1 का मतलब है जो वर्ग निकला उसकी निम्न सीमा। अब आपका वर्ग क्या निकला इसमें, ये निकला 30 से 40, तो आपकी निम्न सीमा क्या लेंगे हम यहाँ पर फॉर्मूले में 30, n/2 हो गया। अब चाहिए C का मतलब है जो वर्ग आपका निकल कर आया उससे पहले वाली संचयी बारंबारता, यानी उस वर्ग की नहीं चाहिए, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए लेकिन उससे पहले वाली। तो पहले वाली क्या है आपकी 33, ये आपका CF है, और इससे पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता C है आपकी 33। यहां तक क्लियर। F आपके फॉर्मूले में आ रहा है, F यानी बारंबारता। बारंबारता एक चाहिए, वो कौन सी होगी, जो वर्ग निकल के आएगा, जैसे कि आपका 30 से 40 है, इस वर्ग की जो बारंबारता है उस F को यूज करना है। तो इस वर्ग की बारंबारता क्या है, इसकी ये F वाला कॉलम है, ये वर्ग है आपका, तो इसकी बारंबारता आपकी क्या निकली 30, ठीक है। अब हमारा क्या बचा I का मतलब विस्तार यानी अंतराल। अंतराल किसका, जो भी वर्ग आपका है उसका इंटरवल, तो वर्ग सभी में सेम ही है इंटरवल। तो 30 से 40 का इंटरवल कितना हुआ 10। सारी चीजें क्लियर। पुनः कि ये फॉर्मूला L1 सबसे पहले क्या किया हमने, n/2 निकालना है, n का मतलब F का टोटल अपॉन 2, और उसको देखना है कि CF हम पहले बना ही चुके हैं कि कहां पर आ रहा है, उससे हमारा वर्ग का, जैसे 50 आया तो 33 तो छोटा है, 63 में आया, ये हमारा वर्ग हो गया। इसकी L1 ले ली, F ये इस वर्ग की ले लेंगे, C पहले वाली संचयी बारंबारता, और I मींस इंटरवल। सारी चीजें हम फॉर्मूले में रखेंगे और सिंपल कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब आप रखिए L1 कितना है 30 प्लस n/2 आपने शुरू में ही निकाला था, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, n 100/2 50। C कितना था आपका 33 अपॉन F आपका इसी की बारंबारता थी 30, और इंटू इंटरवल आपका 10। ओके, यहां तक कोई प्रॉब्लम। हाँ, ये 30 आपका है, ये बचे आपके 17, 50 में के 33 माइनस कर दिए, अपॉन 30 F है इंटू 10, इससे 0 कट हो गया, ये आपका 30 प्लस 17/3, ये आपका मीडियन, 17 में 3 से आप डिवाइड कर दीजिए और उसको 30 में प्लस कर दो, तो आप डिवाइड करोगे 30 तो अलग है आपका, ये होगा आपका 3 से ये हो गया 5 बार गया, 2 बचा 0 6 7 के लगभग, यानी आपका मीडियन कितना हो गया यहाँ पर, तो 30 में इसको ऐड कर देंगे, कितना हो गया 35.67, ये आपका मीडियन। अब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सीधा सा कॉन्सेप्ट हमने सारा पढ़ लिया। जो सीरीज दी हुई है उसका CF बनाना है, फिर n/2, n का मतलब है इसका टोटल अपॉन 2, कहां पर वो एग्जिस्ट कर रहा है CF में, हमें उसको देखना है, और उससे हम वर्ग का निर्धारण कर लेंगे। जो वर्ग निकल के आएगा उसकी L1 लेनी है, F लेनी है, C पहले वाली होती है, इंटरवल होता है उसको, ये फॉर्मूला ये रहेगा आपका, इसमें आपको रखनी है और उत्तर निकालना है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बहुत ही सिंपल है। अब हम करते हैं हमारा अगला, यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। अब हम इसी का सवाल हमारा यही है, और हम चाहते हैं कि इसका बहुलक निकालें। क्या निकालना चाहते हैं हम, बहुलक यानी मॉड निकालना चाहते हैं इसी सवाल का। इसी सवाल का आपको कह दिया जाएगा कि मीन निकालिए, तो वो हम इसकी निकालते हैं। हाँ, मॉड के लिए सबसे पहले बहुलक के लिए हम फॉर्मूला देखते हैं कि हमारा फॉर्मूला क्या था। हमने डिटेल से जो पढ़ा कि बहुलक को हम Z से लिखते हैं, मीडियन को हमने कैपिटल M लिखा था, और बहुलक को हम लिखते हैं Z। ये मॉड के लिए यूज करते हैं। इसका फॉर्मूला पहले लिख लीजिए, L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू
आई का मतलब इंटरवल, ठीक है। ये बहुलक का फॉर्मूला है। अब आप समझ लीजिए कि क्या क्या यूज होगी, यानी इसमें भी एक वर्ग का निर्धारण करना पड़ेगा। अब वर्ग का निर्धारण कैसे होगा? आम स्टूडेंट सबसे बड़ी संख्या को ले लेते हैं कि वही वर्ग होगा, लेकिन वो वर्ग सही निकले या नहीं निकले इस बात की गारंटी नहीं है। तो वर्ग निर्धारण के लिए हमें ग्रुपिंग मेथड करना होगा। ग्रुपिंग मेथड क्या होता है वो हमने डिटेल से समझाया था, हम वापस अभी समझा देंगे। पर मान लीजिए आपका वर्ग का निर्धारण हो गया, ग्रुपिंग कैसे होगी वो मैं अभी समझाऊंगा। पर मान लीजिए उस ग्रुपिंग से आपका वर्ग जो सबसे बड़ी है, हम मान के चलते हैं कि यही वर्ग होगा। अब है कि नहीं ये हम ग्रुपिंग से करके देखेंगे, बट अभी हम मान के चलते हैं एक बार समझाने के लिए। अगर फिर ग्रुपिंग से क्या यही आ रहा है वो एक हम चेक करेंगे अभी समझाने के लिए कि बहुलक निकालते कैसे हैं। तो सबसे पहले किस चीज का निर्धारण करना होगा? ग्रुपिंग। ग्रुपिंग से ये पता लगाएंगे कि बहुलक वर्ग कौन सा है। हमने मान लीजिए ग्रुपिंग कर ली, अभी हम करेंगे, और मान लीजिए कि ये वर्ग निकल के आ गया। मान लीजिए ये होगा कि नहीं, हम ग्रुपिंग अभी करेंगे। मान लीजिए ये आ गया, अब आपको पता लग गया कि ये वर्ग है। अब जो फॉर्मूले में जो चीजें आ रही हैं वो कैसे लिखेंगे? तो जो वर्ग निकल जाएगा ग्रुपिंग से उसका L1 तो हो जाएगा आपकी लोअर लिमिट जो कि फॉर्मूले में आ रही है। आपके F0, F1 और F2 यूज हो रहे हैं, तो जो भी वर्ग निकल के आएगा उसके सामने वाली F जो बारंबारता है वो F1 कहलाती है। ग्रुपिंग से जो वर्ग निकल कर आएगा उसके सामने वाली जो बारंबारता है उसको क्या कहेंगे? F1 कहेंगे। तो 0 उससे छोटी है तो पहले वाली को हम क्या कहेंगे? 0 कहेंगे। तो 2 कौन सी होगी? F1 के बाद वाली। तो तीनों चीजें हमारी आएगी। F0 भी यूज हो रहा है, F1 यूज हो रहा है और F2 यूज हो रहा है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। यानी तो ग्रुपिंग से हम निकालेंगे वर्ग, पर हमने माना कि ये एक वर्ग है, ठीक है। उसका F1 तो ये हो गया, F0 पहले वाली हो गई, F2 बाद वाली हो गई, क्लियर। और I और हमें चाहिए, I होता है इंटरवल जो हमेशा ले रहे हैं, तो I का मतलब इंटरवल। तो सारी चीजें हमारी नोट हो गई, हम लिख देते हैं। L1 कितना निकला? 30, ठीक है। हाँ, F1 उसी वर्ग की बारंबारता वो कितनी है? 30 हो गई। F0 से पहले वाली कितनी है यहाँ पर? 20, और F2 उसके बाद वाली जो वर्ग है उसके बाद वाली, यानी वो हमारी हुई 26, और इंटरवल हुआ हमारा 10। सारी चीजें आपके पास आ गई। अब आप इनको फॉर्मूले में पुट कीजिए। तो फॉर्मूला आपका लिखा हुआ है L1 का मतलब लोअर लिमिट, जो वर्ग आया वो है हमारी 30 प्लस ऊपर ब्रैकेट F1 माइनस F0। F1 का मतलब जो वर्ग था उसकी बारंबारता माइनस F0 से पहले वाली। तो F1 है आपका 30 और उससे पहले वाली है आपकी 20। ये ऊपर की संख्या है, क्लियर। नीचे क्या आ रहा है? 2F1, यानी F1 2 से मल्टीप्लाई है। F1 अगर आपका 30 है तो 2F1 कितना हो गया? 60। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर 60 लिख देता हूँ, ओके। 2F1 की वैल्यू होगी, F1 30 है तो 2F1 60 हो गया। माइनस F0 माइनस F2, इसमें के F0 भी माइनस करना है और F2 भी। F0 पहले वाली और F2 बाद वाली, दोनों माइनस हो रही है। तो F0 कितनी है हमारी? 20, और F2 भी माइनस करनी है, वो है हमारी 26, और इंटू है इंटरवल जो है हमारा 10, क्लियर। अब आप देखिए तो Z बराबर हमारा क्या निकला? L1 है हमारा 30 प्लस इसमें बचा आपका 10, और ये 26 और 20 यानी 46 माइनस हो रहा है 60 में के, तो ये बचा आपका 14 और इंटू 10। अब आप जो कटता है वो काट लीजिए। ये हो गया आपका 2, ये हो गया 5, 2 से हमने इनको काटा, ये 7, तो यानी 30 प्लस ये हो गया 10 इंटू 5 यानी 50/7। 50 में आप 7 से डिवाइड कर दीजिए तो 30 तो आपके रहेंगे ही, ये हो गया 7.15 के लगभग। यानी अगर हम इसमें प्लस कर दें तो ये बहुलक आपका हो गया 37.15। कोई प्रॉब्लम? तो सिंपल है, वर्ग ग्रुपिंग से डिसाइड करेंगे। हमने यहाँ पर ले लिया कि सबसे बड़ी बारंबारता वाला वर्ग है, पर है कि नहीं? नहीं है तो जो भी निकल के आएगा ग्रुपिंग हम करके बताते कैसे करते हैं। वर्ग का निर्धारण हो गया, क्लियर। आपको वो वर्ग है उसके सामने वाली F1, उससे पहले वाली F0
बाद वाली F2। फॉर्मूला याद रखना है कि L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1। 2F1 का मतलब F1 को 2 से गुणा करना है, माइनस उसमें के F0 F2 और इंटू I। ये I जो है केवल इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई है, L1 अपने आप में अलग है, उससे वो बाद में प्लस करना है। तो सवाल करना आ गया, इसमें कोई प्रॉब्लम। अब हम इस जो ग्रुप निकाला हमने 30 वाला, कि हम ये चेक करना चाहते हैं, बस ग्रुपिंग और सीख लेते हैं कि कैसे करते हैं। हमने यहाँ तो एज्यूम किया कि यही ग्रुप है और सवाल हो जाएगा। अगर दूसरा भी ग्रुप आता है मान लीजिए, तो उसके हिसाब से सामने वाले को आप F1 मानेंगे, उससे पहले वाली को आप F0 मानेंगे और बाद वाली को आप F2 मानेंगे, उसका इंटरवल ले लेंगे, L1 होगी, फॉर्मूले में रख दीजिए वो सारी चीजें। तो हम केवल ग्रुपिंग और सीखेंगे आज के लिए इसमें कि ग्रुपिंग कैसे करते हैं, जो बहुलक वर्ग का निर्धारण। जब मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे तो मैंने ये कहा था कि F तो है ही अपनी जगह, इसके 5 कॉलम और बनाएंगे। 5 कॉलम कौन से अभी हम बताते हैं। तो आप 5 कॉलम बना लीजिए, पहले 1 2 3 4 और ये 5। अब 5 कॉलम मैंने क्यों बनाए, ग्रुपिंग करने के लिए। 5 कॉलम तो ये और एक F, इन 6 का यूज हम करते हैं। 5 कॉलम में क्या लेंगे हम, आप समझिए कि 2 के टोटल करेंगे। 2 के टोटल यानी 2 है तो 2 ही कॉलम बनेंगे 2 के लिए, और 3 के टोटल करेंगे तो 3 बनेंगे, तो यानी टोटल 5 कॉलम एक्स्ट्रा और F का है। तो 2 के कॉलम कैसे बनेंगे ग्रुपिंग के लिए। तो सबसे पहले कॉलम किसके, F के। कॉलम किसके बनाने हैं, F के, यानी 2 के 2 बनेंगे। तो 2 कौन से होंगे, तो सीधा सा समझ लीजिए कि 2 के टोटल करके लेंगे, और अगला कॉलम फिर 2 के 2 बनेंगे, तो 2 का टोटल, और फिर 1 छोड़कर 2 में 2 ही कॉलम बनेंगे। तो 3 में 3 बनेंगे, तो 3 के लिए क्या कॉलम बनेंगे, 3 का टोटल। फिर क्या होता है अगला, 1 छोड़ के 3, तो उसमें 3 बन रहे हैं, तो 1 और 2 छोड़ कर। ओके, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है ग्रुपिंग करने में। तो अब हम 2 के लिए 2 कॉलम बनेंगे। सबसे पहले मैं लिख दिया 2 का जोड़ यानी टोटल। ओके, और अगला हो जाएगा इसमें 1 छोड़कर 2 का एडिशन यानी टोटल करना। ओके, सबसे पहले अब F पे आ गया, 2 लेते जाइए। अगर लास्ट में 1 बचती है, 2 का टोटल कर रहे हैं तो छोड़ दीजिए। 3 का हम टोटल कर रहे हैं, 2 बचती है तो काम करें। जितने का टोटल कर रहे हैं उतनी संख्या होनी चाहिए, अंतर छोड़। तो 2 का कीजिए। पहली 2 संख्या 2 और 11 कितने हो गई, 13, उनके बीच में लिख दीजिए, है ना। अगली 2 संख्या 20 और 30, ये 2 हो गई 50, क्लियर। अगली 2 संख्या 26 और 10, ये हो गई 36। लास्ट में कितनी बच रही है आपकी, 1, और हम टोटल कितने का कर रहे हैं, 2 का, उसका कोई काम नहीं है। तो पहला ये कॉलम आपको क्लियर हो गया, 2 के हमने जोड़े बना दिए F के, ये 2, फिर नेक्स्ट 2, फिर नेक्स्ट 2। ओके, 2 में 2 कॉलम बनते हैं, तो 1 कॉलम और बनाना है, वो है 1 छोड़कर 2 का। अब 1 छोड़ना कहाँ है, हम वापस F में आते हैं और पहली जो F है केवल उसको छोड़ना है। ऐसे नहीं कि स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, 1 छोड़ दी फिर 2, फिर 1 छोड़ दी फिर 2, ऐसे नहीं। F में केवल जो फर्स्ट संख्या है उसी को ही एक बार छोड़ना है, और आगे फिर कंटिन्यू 2 के टोटल करने। ओके, तो देखिए ये 1 छोड़कर 2 के, 2 में 2 कॉलम है। तो पहली संख्या हमने F की 2 छोड़ी, और आगे की 2 ले लीजिए, 11 और 20, ये 2 बची, तो ये हो गई 31, इन दोनों के बीच में लिख दीजिए, ठीक है। उसके सामने देखते हैं नेक्स्ट 2, 30 और 26, ये हो गई 56। आगे और 2 बच रही है, 10 और 1, ये हो गई 11। कोई प्रॉब्लम, यानी 1 छोड़ के 2 का कॉलम होगा, तो 2 में 2 कॉलम बने, 2 के टोटल F में, फिर 1 छोड़कर F, पहले ही 1 पर 1 छोड़ना, फिर 2। अब 3 में 3 कॉलम, 3 का टोटल, 1 छोड़ के 3 और 2 छोड़ के 3। हम वापिस अब 2 के बनाए उसको भूल जाइए, हम 3 पे वापिस F से ही शुरू से। बहुत से स्टूडेंट फिर यहाँ गलती करते हैं कि 1 तो 2 के लिए छोड़ा था, अब आप भूल जाइए हम 3 के कर रहे हैं, तो वापिस फ्रेश से करेंगे, F पूरा ही लेंगे, ठीक है। तो उसका हम करेंगे 3 का जोड़ यानी टोटल, फिर 1 छोड़कर 3, 2 छोड़कर, बस इतने ही कॉलम बनते हैं। अच्छा, 3 कर लीजिए, वापिस F पाइए, शुरू की 3 संख्या देखिए F की 2, 11, 20,
कितने हो गए ये 33 और इसके बीच में लिख दीजिए, हो गया। ये 3 संख्या है तो बीच में लिख दीजिए, जिससे हमें ये पता रहेगा बाद में कि किन 3 संख्याओं से मिलकर बनी है। नेक्स्ट 3 देखिए 30, 26 और 10 कितने हो गए टोटल, ये हो गया 66। कोई प्रॉब्लम? लास्ट में कितनी बच रही है 1, जबकि हमें 3 संख्या चाहिए, इसका कोई मतलब नहीं। नेक्स्ट कॉलम 1 हमने छोड़ा और उसके बाद 3 का टोटल करना है। अब एक एफ में ही छोड़ना है पहली वाली संख्या और एक बार ही छोड़नी है। ओके, तो पहली संख्या क्या है 2, इसको हम छोड़ देंगे, ठीक है, और 3 के आगे टोटल कर लीजिए। तो नेक्स्ट 3 क्या हो गई 11, 20 और 30, ये हो गई 61 और मैंने इसके बीच में लिख दिया तीनों की, ठीक है। नेक्स्ट 3 26, 10 और 1, ये हो गया 37, इनके सामने बीच में लिख दिया, कोई प्रॉब्लम? एक छोड़ के हो गई। अब हमें चाहिए 2 छोड़कर 3 का। 2 कहां से छोड़ना है, ऊपर से ही। एक तो हम इसके लिए छोड़ चुके थे और एक और 11, 2 और 11 छूट जाएगी और 3 जहां तक बनते हैं उनका टोटल कर लेते हैं। 3 देखिए 20, 30 और 26, तो ये हो गया 50 और ये हो गया 76। इन तीनों के बीच में हमने लिख दिया। आगे कितनी संख्या बच रही है 2, जबकि हम टोटल कितने का कर रहे हैं 3 का, तो 3 है नहीं तो हम उसे छोड़ देंगे। ओके, कॉलम इतने ही बनते हैं ग्रुपिंग के लिए, ये हो गए। अब हम इन्हें इन संख्याओं के आधार पर इन जो वर्ग है इनको मार्क्स देते हैं। मार्क्स का मतलब टैली मार्क्स लगाते जाते हैं और जिसको ज्यादा मार्क्स मिले वो हमारा वर्ग होगा। क्लियर? अब और ये 5 कॉलम के अलावा पॉइंट कहां से देने, एफ से ही देने। शुरुआत कहां से करनी है, एफ से ही करनी है। एफ को भी पहली बार में यूज करना है। तो एफ तो अकेली संख्या है, सबसे बड़ी संख्या ढूंढिए, कौन सी है 30। 30 खाली इसी अकेले वर्ग की संख्या है, तो ये तो एफ है, अकेला ही है, किसी 2 से मिलकर तो बना नहीं है। तो 30 किसके, वो कौन से वर्ग की संख्या है 30 से 40 की, तो उसको 1 अंक दे दिया, क्योंकि ये तो अकेली संख्या ही है। जब 2 का टोटल में होगी तो 2 वर्ग 2 संख्याओं से मिलकर बना होगा, तो 2 को अंक देना पड़ेगा। और 3 की हाईएस्ट संख्या अगर हम लेंगे तो किन्हीं 3 संख्याओं से बनी है, उन तीनों वर्गों को अंक दे देंगे, तभी हम करेंगे। अब हम तो एफ से दे दिया आपने हाईएस्ट 33। अब सेकंड कॉलम में आइए, हाईएस्ट संख्या ढूंढिए पहले, कौन सी है 50। अब 50 ये कॉलम कौन सा है, 2 का जोड़ वाला, यानी 2 एफ से मिलकर 50 बनी है। वो आपको दिख रहा है कि 2 11 से तो 13 बनी थी, 20 और 50 से मिलकर 20 और 30 से मिलकर ये बना होगा। यानी ये जो हाईएस्ट संख्या है वो इन 2 एफ से मिलकर बनी, और इन 2 एफ का जो वर्ग है उन दोनों को हम पॉइंट दे देते हैं, ठीक है। तो इसका वर्ग ये हो गया, इसका वर्ग ये हो गया, बात खत्म। 2 संख्या थी तो दोनों वर्गों को हमने पॉइंट दे दिया। अगला 1 छोड़ के 2 वाले में देखिए, हाईएस्ट संख्या है 56, यानी ये भी 2 का ही कॉलम है, ये भी 2 संख्याओं से मिलकर बना है, तो उनके दोनों वर्गों को हम पॉइंट देंगे। अब कौन सी 2 संख्या पता लगाइए, देखिए 1 छोड़ के 2 वाला, यानी ये छोड़ा इन 2 से तो 31 बना, और ये बना आपका 30 और 26 से, ये हमें क्लियर हो गया, ठीक है। तो इन दोनों को आपने 1 अंक इसको दे दिया, 1 अंक इसको दे दिया, कोई प्रॉब्लम? क्योंकि आपने ऊपर से देख लिया 1 छोड़ के 2 वाला है, तो ये छोड़ा तो इन 2 से तो ये बनी, इन 2 से ये बनी, 2 का काम, ठीक है। अब हम 3 पे आइए, 3 में हाईएस्ट वाली देखिए, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 3 की 66, यानी ये 3 का है तो 3 एफ से मिलकर बना है, तो उनके 3 वर्ग होंगे, उनको हमें अंक देना ही है। तो कौन सी 3 संख्या ये पता लगाते हैं, देखिए ये शुरू की 3 संख्या से तो 33 बना, उसके बाद ये नेक्स्ट 3 संख्या कौन सी है 30, 26 और 10, ठीक है। कौन सी 3 थी हमारी, ये 3 यहां तक हो गई, और वो ये 3 हमारी हो गई ये, तो इनको आप दीजिए अंक, एक इसका और एक इसका, ठीक है। ये हमने हाईएस्ट को अंक दे दिया। अगली में हाईएस्ट देखिए, हाईएस्ट संख्या कौन सी है 61। 61 कौन सा है, 1 छोड़ के 3, यानी ये भी 3 से बनी है। अगर कहीं कोई टोटल में एरर हो तो आप वो चेक कर लेना, 1 छोड़ के, यानी 1 छोड़ा, सुनो
61, ये 3 से मिलकर बना, ठीक है। तो ये 3, एक इसका और ये 5वीं को हम इसमें कट कर देते 4 के बाद, ये हो गया 3। इसकी हाईएस्ट संख्या एक ही है तो 76। कौन सा कॉलम है ये? 2 छोड़कर 3 का जोड़ था आपका, तो 2 आपने ये छोड़ी होगी, और ये 3 संख्या कौन सी हुई आपकी? 20, 30 और ये, ठीक है, समझ लो ना। तो ये 3 को एक अंक इसको, एक अंक इसमें बढ़ा दिया, एक अंक, तो ये 76 इन 3 से मिलके बना, क्योंकि ये कॉलम था हमारा 2 छोड़कर 3 वाला, तो ये 2 छोड़ी तो इन 3 से मिलकर बना। इन तीनों वर्गों को हमने अंक दे दिया। तो देखिए सबसे ज्यादा अंक इसको 6 अंक मिले हैं। कौन सा वर्ग है? 30 से 40। और हमने एक आइडिया से हाईएस्ट मान के सवाल किया था, तो वर्ग कौन सा लिया था? यही लिया, यानी वो एक तुक्का था। रियल में आपको ग्रुपिंग करके ही निकालना है कि वर्ग कौन सा यूज होगा। तो ये चांस फैक्टर है कि हमने समझाने के लिए खाली इसको वर्ग लिया था और कैलकुलेशन की। अब हमने रियल में ग्रुपिंग करके निकाला है, वर्ग ही गया। सवाल अब आपको जो हमने किया था कि ये आपका वर्ग हो गया, ये F1 हो गई, ये F0 हो गई, ये F2 हो गई, आई इंटरवल हो गया। आपने सारी संख्याएं पुट की, उसका सोल्व किया, तो कोई प्रॉब्लम। तो ग्रुपिंग आसान है। 5 कॉलम बनाने हैं आपके पास, 2 का टोटल, फिर 1 छोड़ के 2, 3 के लिए 3 का टोटल, 1 छोड़ के 3 और 2 छोड़ के 3, और उनको टेली मार्क्स F से शुरू करना है हाईएस्ट। F तो अकेली संख्या है, 2 वाले में 2 को पॉइंट मिलेंगे, 3 वाले में 3 को। ये देखना है कि वो संख्या किन से मिलकर बनी। तो आज के लिए इतना ही। हम कल